नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हमारा है ऋग्वेद का नाशीदीय सूक्त, जिसमें 7 मंत्र हैं। ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि नाशीदीय सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो 7 मंत्र हैं। और साथ ही साथ ये नाशीदीय जो सूक्त है वो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि सृष्टि की रचना किस सूक्त में है। ठीक है। सृष्टि की रचना किस सूक्त में है, तो आपके नाशीदीय सूक्त में आता है। एक दूसरा सृष्टि की रचना का पूर्व वर्णन, क्योंकि साथ साथ में सृष्टि की रचना का जो पूर्व वर्णन है वो नाशीदीय सूक्त में भी बताता है, और साथ ही साथ सृष्टि की रचना आपके पुरुष सूक्त में भी बताता है। ठीक है। तो जब आपका ऐसा है सृष्टि की पूर्व की रचना किस सूक्त में है, तो आपके नाशीदीय सूक्त में। और सृष्टि की उत्पत्ति और ब्राह्मण आदि क्षत्रिय आदि 4 वर्णों 4 आश्रमों का वर्णन किस में है, तो आप पुरुष सूक्त कर सकते हैं। ठीक है। इसको और भी मैं स्पष्टता से आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें कि दोनों में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है। लेकिन आप यदि बहुत सारी किताबों में देखे होंगे तो नासीर सूक्त में सृष्टि की रचना से पूर्व का वर्णन उसमें दिखाया गया है। तो चलिए फिर मंत्रों के द्वारा जानेंगे तो और भी स्पष्टता हो जाएगी। यहाँ पे मंत्र दिखे, ना सदासीन नो सदासी तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् नभः किमासीत् गहनं गभीरम्। तो न असत आसीत। ठीक है। न असत। ठीक है। आसीत था, न असत था। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बता रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि न असत। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। यहाँ पे न असत। जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, तो हाँ, न असत कि न प्लस असत इस प्रकार से, और आसीत ऐसे दिया है कि न असत आसीत मतलब था, न असत था, न सत आसीत, और ना ही क्या था, सत। ना ही क्या था, न सत आसीत। अभी इसका समझ में आ गया। न सत था, न असत था, और न सत था। लेकिन ये वर्णन कब का है, तो ये कहते हैं कि प्रलय काल से पूर्व, सृष्टि रचना से पूर्व। ठीक है। सृष्टि रचना से पूर्व न सत था और ना ही असत था। आगे कहते हैं रजह। रजह मतलब यहाँ पे अंतरिक्ष लोक से है। ठीक है। अंतरिक्ष लोक रजह। न आसीत तदानीम, उस समय, तदानीम मतलब उस समय, न आसीत रजह। ठीक है। उस समय न अंतरिक्ष था न पाताल था। ठीक है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष लोक, यहाँ पर लोक के बारे में बताया है रजह कि अंतरिक्ष लोक, साथ साथ पाताल लोक को भी लिया है। न व्योमो परो यथ। व्योम मतलब होता है आकाश। न आकाश था न उससे परे। ठीक है। कि इन्होंने कहा कि उस समय न असत था न सत था, न अंतरिक्ष था, न पाताल था, न आकाश था, अपरो यत।
जो उससे परे है। ठीक है। किम आवरीवः कुहकस्य शर्मन् अभा किम आसीत गहनम गभीरम। कि किम क्या, आवारी वह ढका हुआ था, क्या वो ढका हुआ था, कुहकस्य शर्मन, कुहक मन कहाँ, कस्य किसके, शर्मन मन संरक्षण आश्रय में था, वह किसके आश्रय में था, किसके द्वारा ढका हुआ था। ठीक है। किम आसीत गहनम अम्बह गभीरम। ठीक है। अम्बह मतलब होता है जल, गहनम मतलब घना, गंभीरम गहरा, क्या वो गहरा जल था। अब अर्थ देखिए कि सृष्टि से पूर्व उस समय न असत्य था न असत्य था, मतलब अभाव, असत्य का अभाव, और न सत्य मतलब न सत्य का भाव था। उस समय असत्य नहीं था, न सत्य था, न पाताल था, न अंतरिक्ष था। ठीक है। तदानीम उस समय न आसीत रजः, मतलब न उसमें अंतरिक्ष था, न व्योम, व्योम मतलब आकाश, न उससे परे आकाश। वह क्या था जो ढका हुआ था। ठीक है। बताया ना मैंने। किम आवरीवह, आवरीवह मन ढका हुआ, क्या ढका हुआ था। ठीक है। वह क्या जो ढका हुआ था, कुह कहाँ, कस्य किसके, तो कहाँ और किसके संरक्षण में था, सरमन मन संरक्षण या आश्रय में। क्या वह कोई अतः गहरा जल था। अंबा मतलब होता है जल, गहनम मतलब घना, गंभीरम मतलब गहरा, क्या वह कोई अथवा अथाह गहरा जल था। ठीक है। तो ये अर्थ है। तो ना सदासीनो सदासी तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् नभः किमासीत् गहनं गभीरम्। दूसरा अर्थ, दूसरा देखिए मंत्र देखिए, न मृत्यु आसीत अमृतम न। ठीक है। अब बहुत ही ये बहुत सुंदर मंत्र है, सरल इसका अर्थ है। न मृत्यु आसीत, न उस समय मृत्यु थी, जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई तो उस समय किस कौन जीगा कौन मरेगा ये नियम नहीं था। ठीक है। ना कोई प्राणी, ना पेड़ पौधे। ठीक है। जो हम कहते हैं ना 84 लाख योनियां में घूमकर मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तो ये जो चक्र था ये चक्र नहीं था। तो उस समय न मृत्यु थी, न अमृतम, न अमृता की ऐसी कोई लालसा थी। ठीक है। तो न मृत्यु आसीत अमृतम न। ठीक है। न मौत का भय था, न अमृता का चाह थी। तरही तब न रात्रया अहन, न रात्रि का, अहन मन दिन का, तरी तब रात्रिया, रात्रि का, अहन मन दिन का, प्रकेत ज्ञान चिन्ह। ठीक है। प्रकेत ज्ञान या चिन्ह। तो उस समय न मृत्यु थी, न अमरता, न दिन और रात का कोई भेद था, न दिन और न रात का कोई भेद था। आगे कहते हैं, आनीद वातम स्वधया तदेकम, आनीद वातम स्वधया तदेकम
तस्मात् धान्यन परः किंचनास। तस्मात् धान्यन, या धान्य, धान्यन, ठीक है, धान्यन न परः किंचनास। तो कहते उस समय जब न मृत्यु थी, न अमरता थी, न दिन और रात्र का कोई भेद था, तो आनीत माने सांस लेता था, वातम, ठीक है, सांस लेता था बिना वायु के, सांस लेता, आनीत अवातम, ठीक है, अवातम मन वातम, तो बिना वायु के, स्वधया अपनी शक्ति से, स्वधया अपनी शक्ति से, तद एकम वह एक अकेला तत्व, तस्मात् उससे, अन्यत दूसरा, न परह परे नहीं, किंचन कुछ भी, आसह मतलब था। तो ना क्या है, वो अपने आप ही, ठीक है, वह क्या करता था, बिना वायु के, वहाँ जब पेड़ पौधे पहाड़ इत्यादि कुछ नहीं था, तो वह अपने आप सांस लेता था, एक परम तत्व अपनी शक्ति से, स्वधया अपनी शक्ति से, तद एकम वह एकम अकेला तत्व, तस्मात् उससे, अन्यत दूसरा, न परे कोई नहीं था, कुछ भी, ठीक है। तो अर्थ देखिए कि उस समय न मृत्यु थी, न अमरता, न दिन और रात का कोई भेद नहीं था, वह एक परम तत्व बिना वायु के अपनी ही शक्ति से स्पंदित मन सांस लेना हो रहा था, या सांस लेता था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, ठीक है। न परह, न परह, अन्यत, तस्मात् अन्यत, न परह किंचन आस, ठीक है, न किंचन आस था, कुछ भी, न परह परे नहीं, उसके परे कुछ भी नहीं था। आगे देखिए तीसरा मंत्र देखिए, तम आसी तमसा गूढ़ मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, सर्वमा इदम, तम आसीत तमसा। अब यहाँ पे देखिए ये जो इसको ड पढ़ते हैं, ल नहीं पढ़ते, गूढ़ हमग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, तुच्छेनावपि हितं यदासीत् तपस्तन्महिना जायतैकम। अब कहते हैं कि तमह मतलब होता अंधकार, आसीत था, तम आसीत उस समय कि जब सृष्टि से पूर्व, ऊपर से बताते हैं, जब सृष्टि प्रलय से पूर्व, क्या सृष्टि का जीव निर्माण हुआ, होने से पहले तो न सत्य था न असत्य था, ठीक है, या ये ऐसे बता रहे थे, या फिर एक गहरा जल था। उसके बाद दूसरे बता रहे थे कि वहाँ पे कोई ऐसा तत्व था जो अपनी ही शक्ति से, ठीक है, सांस लेता था, और उससे परे, उसके अलावा कोई और कोई नहीं था। अब आगे कहते हैं ये, तम आसीत अंधकार था, तमसा अंधकार से, गुढ़हम छुपा हुआ, अंधकार से छुपा हुआ, अग्र प्रारंभ में, अप्रकेतम अपरिचित, अविभाज्य, सलिलम मल जल रूप, सर्वम सब, आह इदम यह सब, तुच्छेन, ठीक है, मन शून्य, तुच्छ से, आभु व्यापक तत्व, आभु व्यापक तत्व, अपिहितम ढका हुआ,
तमसा तप ताप महीना मैंने महिमा से अजायत उत्पन्न हुआ, महिमा से अजायत उत्पन्न हुआ। तो पंक्ति का अर्थ देखिए कि तम आसीत तो अंधकार था, तमसा मतलब अंधकार से, गुड़हम, ठीक है, गुड़हम मतलब छुपा हुआ, कि प्रारंभ में अंधकार अंधकार से ढका था, ठीक है, जो अंधकार था वो भी अंधकार से ढका हुआ था। तमह अंधकार आसीत था और तमसा अंधकार से गुड़हम छुपा हुआ था। यह सब जगत बिना पहचान वाले जल के समान था, ठीक है, यह सब सर्वम सब जल रूप, ठीक है, कि एक तो प्रारंभ में अंधकार अंधकार से ढका हुआ था और ये जो सब जगत जो बिना पहचान वाले जल के समान था। वह व्यापक तत्व जो शून्य से ढका हुआ था, ठीक है, तुच्छेन मन शून्य, ठीक है, शून्य से क्या हुआ था, व्यापक तत्व व्यापक था मतलब ढका हुआ था। वह तप, तपसह मतलब वह तप ऊर्जा या संकल्प की महिमा से, महीना महिमा से अजायत उत्पन्न हुआ, ठीक है, कि वह तप जो है कि महिमा से एक रूप में प्रकट हुआ, एक रूप में, ठीक है, कि प्रारंभ में अपरिचित अभज्य सलिलम जल रूप सब आ इदम, यह सब, ठीक है, कि यह सब जगत के प्रारंभ में अप्रकेतम, ये जो यह सब जगत बिना, ठीक है, अपरिचित अविभाज्य, ठीक है, कि यह सब जो जगत बिना पहचान वाले किसके, तो सलिलम जल रूप के समान था। तो अर्थ देखिए कि प्रारंभ में अंधकार अंधकार से ढका था, यह सब जगत बिना पहचान वाले जल के समान था। अप्रकेतम अपरिचित था, ठीक है, अपरिचित, अपरिचित था किससे, तो जल के समान, जल रूप जल के समान, अपरिचितम अपरिचित था। आगे कहते हैं कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्, कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्, सतो बन्धुमसति निरविन्दन् निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा, कामस्तदग्रे समवर्तताधि समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्, काम मतलब इच्छा कामना, तत् वह अग्रे पहले, ठीक है, समवर्तताधि उत्पन्न हुआ, ठीक है, तत् मतलब कामना वह अग्रे पहले, समवर्तताधि उत्पन्न हुआ, मनसा मन का, रेतः बीज, प्रथमम पहला, सतः मतलब अस्तित्व का, बंधुम मतलब होता है संबंध, असति अनस्तित्व में, निर्विंदन खोजा, हृदय मतलब हृदय में, प्रतिष्या मन विचार कर, कवियों मन ऋषियों मन ज्ञानी, मनीष्या मन बुद्धि से, मनीष्या ऋषियों की ज्ञान की बुद्धि से। तो सबसे पहले उस एक के मन में सृजन की इच्छा काम उत्पन्न हुई, ठीक है, मतलब सबसे पहले उस एक के मन में सृजन की इच्छा उत्पन्न हुई, उस एक तत्व से, ठीक है, इच्छा कामना पहले
ठीक है। सबसे पहले उत्पन्न हुई, कामना उत्पन्न हुई, इच्छा हुई। तो किसकी कामना हुई? तो सृष्टि की रचना की, उत्पत्ति, समवर्तताधि उत्पन्न हुई। आगे जो सृष्टि का प्रथम बीज बना, प्रथमम पहला, रेतः मतलब बीज, ठीक है। तो रेतः मतलब क्या होता है? बीज। तो प्रथमम पहला, जो सृष्टि का क्या बना? प्रथमम पहला क्या बना? रेतः बीज बना। आगे बढ़ते हैं कि ज्ञानी ऋषियों ने, कवियः माने ऋषियों ने, ज्ञानी ऋषियों ने अपनी बुद्धि से, मनीषा माने बुद्धि से, हृदय में विचार करके, हृदय हृदय में विचार कर, प्रतिस्या मतलब विचार कर, हृदय, ठीक है। सप्तमी एक वचन का रूप है हृदय। तो हृदय में, तो किन्होंने? तो कवियों मतलब ऋषियों, ज्ञानी मुनियों ने, मनीषा बुद्धि से, तो ज्ञानी मुनियों ने अपनी बुद्धि से हृदय हृदय में प्रतिष्ठा विचार कर या विचार करके सत्य के मूल संबंध को, बंधुम माने संबंध को, सत्य अस्तित्व का, सत्य मतलब बहुत अस्तित्व का या सत्य के मूल संबंध को असत्य अव्यक्त में खोज निकाला, ठीक है। असति अनस्तित्व में, अनस्तित्व में, सत्य मतलब अस्तित्व का संबंध असति अनस्तित्व में निर्विंदन खोजा, ठीक है। क्या किया? निर्विंदन खोजा। कि सबसे पहले उस एक के मन में सृजन की इच्छा या उत्पन्न हुई, तो जो सृष्टि का प्रथम बीज बना, मुनियों ने, ज्ञानी ऋषियों ने अपनी बुद्धि से, मनीषा बुद्धि से हृदय में विचार करते, हृदय में प्रतिष्ठा विचार करके सत्य अस्तित्व का, सत्य के मूल संबंध को असत्य अव्यक्त में खोजा। निर्विंदन मतलब खोजा या खोज निकाला, ठीक है। तो ये 4 मंत्रों का अर्थ मैंने स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से बार बार बताया है कि बार बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कल आपको इसके और भी मंत्रों के अर्थ, शब्दार्थ और अर्थ सहित आपको मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।